बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बीसीसीआई के नए नियम पर विराट कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई है। और कोहली ने जो है दौरों पर परिवारों की मौजूदगी की वकालत की है। कहा कि जो मुश्किल दौर में उनके लिए परिवार अहम है और खिलाड़ी कमरे में लौटकर उदास नहीं बैठना चाहते। उनके आसपास होने से संतुलन और सामान्यता आती है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हार के बाद बीसीसीआई ने जो है सख्त नियम बनाए थे। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। विराट कोहली ने दौरों पर परिवारों की मौजूदगी की वकालत की है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें लगता है कि वे खिलाड़ियों के लिए संतुलन लाते हैं जो मैदान पर मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी मैदान से अपने कमरे में लौटकर अकेले और उदास नहीं बैठना चाहता है, वो नॉर्मल होना चाहता है। इसी तरह से खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी यानी कि खेल को सही तरह से निभा सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हार के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए थे। इनमें विदेश दौरों पर खिलाड़ियों के परिवार के साथ रहने की समय सीमा भी तय की गई थी। टीम के साथ खिलाड़ियों की बॉन्डिंग पर भी जोर दिया गया था और कोहली ने कहा कि अगर आप किसी खिलाड़ी से पूछें कि क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार हर समय आपके आसपास रहे, तो आप कहेंगे हाँ, मैं कमरे में जाकर अकेले बैठकर उदास नहीं रहना चाहता और मैं सामान्य होना चाहता हूँ। फिर आप अपने खेल को सही मायने में जिम्मेदारी के रूप में देख सकते हैं। आप उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं और आप जीवन में वापस आते हैं। तो ये बड़ा बयान विराट कोहली का सामने आया है और बीसीसीआई के द्वारा जिस तरीके से ये नया नियम बनाया गया था, इस नियम को लेकर विराट कोहली का बयान सामने आया और विराट कोहली जो है वो बीसीसीआई के द्वारा बनाए गए नियम का एक तरीके से विरोध करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि परिवार साथ होना जरूरी है, परिवार से संतुलन बनता है और होटल के कमरे में जाकर खिलाड़ी जो है वो उदास नहीं बैठना चाहता, ये कहा गया विराट कोहली के द्वारा। कोहली ने दौरों के दौरान परिवारों को लेकर वकालत की है। जो मुश्किल दौर से आदमी गुजरता है तो उसको ज़रूरत परिवार की होती है, उनके आसपास होने से संतुलन और सामान्यता आती है। बीसीसीआई के नए नियम पर विराट कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई है। कोहली ने दौरों पर परिवारों की मौजूदगी की जो है वकालत की है। उन्होंने कहा कि जो मुश्किल दौर में उनके लिए परिवार अहम, उनके आसपास होने से संतुलन और सामान्यता आती है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। विराट कोहली के द्वारा ये बयान सामने आया, बीसीसीआई का ये नियम, और इस नियम को लेकर विराट कोहली ने कहीं ना कहीं विरोध जो है वो किया है। जिस तरीके से बीसीसीआई के द्वारा ये नियम लाया गया था ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय टीम की हार हुई थी, उस हार के बाद जो है बीसीसीआई ने ये नियम बनाया था कि जो भारतीय टीम के दौरे रहेंगे उन दौरों पर परिवार के लोग जो है साथ नहीं रहेंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने बीसीसीआई के नए फैमिली रिस्ट्रिक्शन रूल पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस नियम के तहत विदेशी दौरों के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके परिवारों के रहने की अवधि को सीमित जो है किया गया है और कोहली का मानना है कि यह फैसला खिलाड़ियों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना चाहिए, ये कहा गया है। विराट कोहली ने बीसीसीआई के फैसले पर सवाल उठाए हैं और बीसीसीआई का जो नया फैमिली रूल सामने आया है, इसमें बीसीसीआई ने हाल ही में विदेश के दौरों के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके परिवारों के रहने की अवधि को सीमित कर दिया है। इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगा और विराट कोहली ने जो कहा है वो किस तरीके से कहा, सही है या गलत है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आखिर बीसीसीआई के नया फैमिली रूल है क्या? देखिए, फैमिली रूल यही है कि आप अपने परिवार के साथ जब जो जाते हैं विदेशी दौरों पर, 7 दिन का अगर दौरा है तो आप अगर मतलब लंबा दौरा है, अगर मान लीजिए 45 दिन तक का दौरा है तो आप उसमें कुछ दिन के लिए आप उनको रख सकते हैं। तो इस तरह के जो नियम बने हैं ना, ये एक्चुअली ये है कि टीम जो है एकजुट रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो विराट कोहली ने बड़ी सही बातें कुछ उठाई हैं, सामने रखी हैं सबके बीच में, कि कोई खिलाड़ी जल्दी आउट होता है, बहुत ज़्यादा निराश होता है। हमने तो खिलाड़ियों को रोते हुए भी देखा है, आंसुओं से रोते हुए भी देखा है, और जब उनको कोई संभालने वाला हो, कोई समझाने वाला हो,
जब पूरी देश की संवेदनाएं, उनका तो आप ख्याल रखते हैं, खिलाड़ियों की संवेदनाओं का आप ख्याल नहीं रखते। तो मैं समझता हूं कि जब ये नियम बने थे तो उसकी एक प्रति जो है खिलाड़ियों को भी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले दिनों और उसमें रोहित शर्मा से ये सब सवाल किए गए थे, तो रोहित शर्मा ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया था और उनको पता नहीं था कि उनका माइक ऑन है और उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बात करूंगा उनसे। जब रोहित शर्मा नाराज थे, विराट कोहली नाराज है इस बात से। मैं तो ये कहूंगा कि अगर जीत पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हार पर मातम मनाने लगते हैं या इस तरह के उल्टे सीधे कुछ नियम आप रख देते हैं, ठीक है, एकजुटता के लिए आप नियम बनाते हैं, लेकिन उससे फिर आप में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क रह जाएगा? पाकिस्तान भी ऐसे ही मतलब अतिरेक कर देता है, भावनाओं का अतिरेक कर देता है। आप भी अगर भावनाओं के अतिरेक में पड़ जाते हैं तो आप ये मुझे बताइए कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, तो क्या वहां पर परिवार साथ में मौजूद नहीं थे? 2023 का वर्ल्ड कप जिसमें हम फाइनल में पहुंचे और हम अकेली ऐसी टीम थे जिसने 10 के 10 मैच जीते, क्या तब परिवार साथ में नहीं थे? अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर भारतीय टीम हारती है तो हम इस तरह के नियम बना देते हैं खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों पर शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं कि अपने ही खिलाड़ियों को सम्मान नहीं देते हैं। एक तरह से उन पर शिकंजा कसने का मतलब यही है कि आप उन्हें अपमानित कर रहे हैं और उनसे 100% की भी आप उम्मीद करते हैं। तो ये जो है ना विरोधाभास है, मैं कहूँगा इस विरोधाभास से बचना चाहिए। जी मनोज जी, अब जिस तरीके से अब मैं उस रिएक्शन पर सामने आता हूं जो खबर भी निकल कर सामने आई थी, विराट कोहली, पूरे विश्व में क्रिकेट को लेकर बात की जाए तो विराट कोहली सबसे बड़ा खिलाड़ी मौजूदा समय में जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनमें उन्हें गिना जाता है और उनका इस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है। सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए तो बीसीसीआई के इस फैसले का विरोध उन्होंने किया है। और जिस तरीके से मनोज जी, मैं एक पॉइंट इसमें और जोड़ दूं, फिर इसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि हमने कई मौकों पर यह देखा है कि विराट कोहली अपने फैमिली को लेकर बड़े सेंसिटिव है। हमने कई मौकों पर देखा किस तरीके से वो अनुष्का शर्मा को मैदान पर ले आते हैं, किस तरीके से उनसे बातचीत करते नजर आते हैं, उनकी बॉन्डिंग जो है वो दर्शकों को भी नजर आती है और दर्शकों को पसंद भी आती है। तो ऐसे में आप किस तरीके से विराट कोहली को रिएक्शन को देखते हैं? देखिए, उनका रिएक्शन, उनके दिल की संवेदनाएं सामने आई हैं और भावनाएं अगर सामने आती हैं खिलाड़ी की, तो खिलाड़ी की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर गौतम गंभीर उसमें शामिल हैं तो गौतम गंभीर पर भी शिकंजा कसा गया है। उनके मैनेजर क्या वहां पर पिच पर जब प्रैक्टिस सेशन है वहां मंडराते हुए नहीं दिखते थे, उन पर भी वो शिकंजा कसने की कोशिश है। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ चीजों में शिकंजा कसना जरूरी भी है एकजुटता के लिए, लेकिन वो परिवार को उससे अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप शून्य पर आउट होते हैं या जल्दी आउट होते हैं तो आप कोई भी खिलाड़ी जो है ना, जो देश के लिए खेल रहा है, वो जानबूझकर आउट होने नहीं जाता। उसमें परिवार जो है, परिवार तो उसके लिए दुआएं कर रहा है, उसको समझाता है, उसको बहुत ज़्यादा एक संबल देने का काम करता है। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में जैसे आपका प्रैक्टिस सेशन हुआ और प्रैक्टिस सेशन में आप अपना प्रैक्टिस की और उठकर अपनी गाड़ी निकाली और चल दिए, वो टीम के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उसमें मैसेज अच्छा नहीं जाता। बेहतर यही है कि सब लोग इकट्ठे जब भी नेट प्रैक्टिस करें और बाकी खिलाड़ियों का साथ अपना इंतज़ार करें, जब सभी खिलाड़ी फ्री हो जाएं होटल के रूम में जाने के लिए, तभी वो वहाँ से रवाना हो, एक साथ एक ही बस में रवाना हो। ये मैं बहुत स्वागत योग्य मानता हूँ। शिकंजा, इसे शिकंजा कसना नहीं कहा जाएगा, इसे अनुशासन कहा जाएगा और ये अनुशासन क्रिकेट के लिए, खेल के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ये कहें परिवार के लिए जो है इतने दिन के बाद जो है आप एक दिन रख सकते हैं, और ये नियम बड़े बेतुके से नियम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे जो अच्छे प्रदर्शन हमने किए हैं वहाँ पर जो है फिर आप परिवार को कोई सम्मानित तो नहीं आप करते कि भाई आपका तो परिवार साथ में था तब आपका इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ। खैर, ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन गिरकर उठना मैं समझता हूं ये भारतीय टीम से कोई सीखे। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। 2011-2012 में 2011 में भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 0-4 से हारी थी इंग्लैंड के दौरे पर। फिर जब इंग्लैंड की टीम भारत आई 2012 में, तब भी भारतीय टीम जो है इंग्लैंड से हारी थी। हमने कोई हाय तौबा नहीं की। हमने 2023 का अगले ही साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। 2007 की बात करें, हम बांग्लादेश से भी हार गए थे वर्ल्ड कप में। उसके बाद 2008 में आईपीएल आता है और हम 2011 का टाइटल जो है वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। 28 साल के बाद जो है ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हैं। इसी तरीके से आप ऐसे बहुत से उदाहरण, 2021 और 2022 में हम T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए 2023 का वनडे वर्ल्ड कप आया, हमने लीग के सारे मुकाबले जीतने वाली हम इकलौती टीम बने। 2024 का तो हमने T20 वर्ल्ड कप की हमने चमचमाती ट्रॉफी को उठाया। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप हार पर हाय तौबा मचाना बंद करिए, क्योंकि फिर आप में और गैर पेशेवर जो मुल्क हैं उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल।
आप मनोज जी, मतलब जिस तरीके से आपने भी बताया, अगर इन बातों को मैं समझा तो बीसीसीआई के इस नियम के विरोध में आप भी हैं, मतलब आप भी इस नियम को सही नहीं मानते? नहीं, ये नियम जो है ना पत्नी और परिवार वाला, ये जी। मैं सही नहीं मानता। जी। लेकिन जो दूसरे नियम है जी। जिसमें आपको पूरी टीम की एकजुटता जिसमें दिखाई देती है कि आप जो है अपना प्रैक्टिस की, और पहले क्या होता था कि कई प्लेयर जाते थे, अपनी गाड़ी उठाते थे और चले जाते थे, रवाना जी। हो जाते थे, जी। उनका पता ही नहीं चलता था। कोई टुकड़ों में आ रहा है, कोई अलग अलग आ रहा है, कोई अपने परिवार के साथ आ रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपका परिवार साथ में रहता है कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब टीम बस में आप रवाना होते हैं स्टेडियम के लिए, तो उसमें परिवार नहीं आना चाहिए, उसमें आपको अकेले अपनी पूरी टीम के साथ ही आना चाहिए। उसमें टीम की एकजुटता बनती, जहां कसना चाहिए वहां जरूर आपको उसे कसना भी नहीं कहना चाहिए। अनुशासन का पालन आपका कर्तव्य बनता है टीम के साथ रहते हुए, लेकिन परिवार को बेवजह घसीटना, बेवजह उन पर उंगली उठाना, ये एक तरह से खिलाड़ी को हतोत्साहित करने के लिए काफी है, मैं समझता हूं। तो इससे, इन सब चीजों से बचा जाना चाहिए था बीसीसीआई को। जी। आप मनोज जी, लेकिन इस बीच अगर विराट कोहली के पूरे बयान को हम देखें, उन्होंने एक लाइन और कही थी। उन्होंने कहा था कि जब परिवार साथ रहता है तो खिलाड़ी को उभरने में जो है एक अच्छा मौका मिलता है, खिलाड़ी सही तरीके से उभर पाता है उन हालातों से जिन हालातों से जूझ रहा होता है। क्या आपको लगता है कि एक बेहतर मोरल सपोर्ट खिलाड़ी को मिलता है जब परिवार उसके साथ रहता है? तो देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक है टीम का, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जितने आप कंफर्टेबल अपने परिवार के साथ होते हैं, आपकी टीम के जितने टीम के प्रति बाउंडिंग है आपकी, उतनी आपकी परिवार के प्रति भी बाउंडिंग है। लेकिन जो है, कई बार होता है कि आप टीम के साथ बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते, शालीनतावश भी नहीं बोल पाते, या कई बार आपको ये लगता है कि विराट कोहली को क्या समझाया जाए, यंगस्टर्स क्या विराट कोहली को समझाएंगे अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाएं। लेकिन उनकी जो पत्नी है या उनका जो परिवार है या रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी जो हैं टीम में, वो जितना उनका परिवार उनका ख्याल रख सकता है, उनको अंदर तक समझता है वो उनको, और उनको समझा सकता है कि और चीज़ों को, उनका मूड को लाइट मूड में करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो मैं समझता हूँ फिर उनसे परहेज क्यों किया जाए, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। बीसीसीआई को ऐसे जो नियम बनाने थे तो बनाने से पहले खिलाड़ियों से, वरिष्ठ खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था। अगर नहीं था तो अब क्या हुआ? अब बीसीसीआई के जो नियम है वो सीनियर प्लेयर्स को पसंद ही नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है? बीसीसीआई की बेइज्जती है, एक तरह से मैं कहूँगा अपमान है। बीसीसीआई को ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, पहले खिलाड़ियों से या तो बात करते, उसकी एक प्रति उन तक पहुंचाते, क्योंकि खिलाड़ियों को उसकी जानकारी भी नहीं थी। कई बार तो खिलाड़ियों को मीडिया कर्मियों के जरिए ये सारी बातें पता चलती हैं कि इस तरह के नियम जो हैं उन पर लाद दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये पत्नी परिवार वाला मामला थोड़ा इसको अलग रखना चाहिए, उसको लचीला रखना चाहिए व्यवहार को, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हारे हैं तो उसके बाद हम जीते भी हैं। तो ऐसे पहले भी मैंने बहुत से उदाहरण दिखाए हैं। तो परिवार को कृपया करके बीच में ना लाएं तो बेहतर रहेगा। विराट कोहली ने बिल्कुल सही मामला उठाया है, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, मैं इन सबके साथ हूं, और पूरे देश को मैं समझता हूं उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, पूरे देश को विराट कोहली का साथ देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ देखना ये होगा कि बीसीसीआई के द्वारा आगे किस तरीके से इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया जाता है, या किस तरीके से बीसीसीआई अपने इस नियम में संशोधन करता है या नियम को समाप्त करता है, वो समय बताएगा। फिलहाल मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।